हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एनीमिया के बारे में कि एनीमिया बेसिकली है क्या। एनीमिया इज़ अ डिक्रीज्ड एचबी कंसंट्रेशन इन ब्लड इज़ कॉल्ड एनीमिया। जो नॉर्मल हमारे पास मेल्स की एचबी कंसंट्रेशन होती है वो हमारे पास होती है 13.5 टू 17.5 ग्राम पर डेसीलीटर, और जो हमारे पास फीमेल्स के अंदर नॉर्मल है वो 11.5 टू 15.5 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। अब जो हमारे पास हेमाटोक्रेट की जो कंसंट्रेशन है नॉर्मली प्रेजेंट मेल के अंदर वो 39 टू 49% है, और फीमेल्स के अंदर 33 टू 43% है। एनीमिया के जो बेसिकली सिम्टम्स हैं वो यही हैं कि हमारे पास शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, वीकनेस फील होती है, कार्डिक फेलियर हो जाता है, हेडेक रहता है हमेशा, एंजाइना पेक्ट्रोसिया होती है कि हमारे चेस्ट पेन काफ़ी रहती है, विजुअल डिस्टर्बेंस होती है, क्लाउडिकेशन होती है, क्लाउडिकेशन लाइक पेन इन काफ्स हमारे होती है। और इसके अगर हम साइंस देखें तो साइन इसके यही है कि पेलर म्यूकस मेम्ब्रेन्स एंड नेल बेड होता है, टैकीकार्डिया होता है, कार्डियोमेगाली। और अगर स्पेशल किस्म के साइन है इसके हम देखें तो हमारे पास जो नेल्स हैं हमारे वो हमें स्पून शेप दिखने शुरू हो जाते हैं, और इसके अंदर हमारे पास आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है या जॉन्डिस होता है, और लेग्स का अल्सर भी काज हो जाता है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया क्या है। एनीमिया को दो बेसिस के ऊपर क्लासीफाई किया गया है। पहला इसकी रेड सेल इंडिसेसिस के बेस के ऊपर और मॉर्फोलॉजी की बेस के ऊपर, दूसरा इसके बेसिक ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बेस के ऊपर। अब अगर हम देखें इसकी रेड सेल इंडिसेसिस और मॉर्फोलॉजी की बेस के ऊपर तो इसको तीन किस्म में डिवाइड किया गया है, लाइक माइक्रोसिटिक एनीमिया, मैक्रोसिटिक एनीमिया और नॉर्मोसिटिक एनीमिया। माइक्रोसिटिक एनीमिया के अंदर हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर जो हमारे पास नॉर्मो सॉरी मेन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम होता है वो हाइपोक्रोमिक हो जाता है, ठीक है, और वो लेस देन 80 फेमटोलीटर हो जाता है, और जो हमारे पास MCH है इसका वो लेस देन 27 हो जाता है। और इसकी जो बेसिक टाइप है या एग्जांपल है वो हमारे पास होती है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया या सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया भी हम कह देते हैं। नॉर्मोसिटिक या नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया के अंदर हमारे पास जो MCV होता है वो हमारे पास नॉर्मल होता है 80 टू 95 फेमटोलीटर, और MCH जो हमारे पास होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल देन 27 होता है। इसकी जो बेसिक एग्जांपल्स हैं वो हिमोलिटिक एनीमिया है या एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसऑर्डर आफ्टर एक्यूट ब्लड लॉस, रेनल डिजीज, मिक्स डेफिशिएंसी एंड बोन मैरो फेलियर। उसके बाद हमारे पास आता है मैक्रोसिटिक एनीमिया। मैक्रोसिटिक एनीमिया को हम गैलोब्लास्टिक एनीमिया भी कहते हैं, जिसके अंदर हमारे पास विटामिन B12 और फोलेट की डेफिशिएंसी होती है, और इसके अंदर जो हमारा मेन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम होता है वो 95 फेमटोलीटर से रेज कर जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके जो क्लासिफिकेशन है वो इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बेस के ऊपर इसको फिर तीन तरह पे डिवाइड किया गया है। ब्लड लॉस एनीमिया, इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ RBCs एंड डिक्रीज रेड सेल प्रोडक्शन। ब्लड लॉस एनीमिया के अंदर क्या है, मिसाल के तौर पे हमारे पास अचानक कोई भी ब्लड लॉस हो जाता है, लाइक इन द केस ऑफ एक्सीडेंट जिसके अंदर हमारी HB की कंसनट्रेशन जो है वो गिर जाती है, इसको हम ब्लड लॉस एनीमिया कहते हैं। इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स का मतलब है कि लाइक किसी भी डिजीज़ की वजह से हमारे RBC जो है वो टूटना शुरू हो जाते हैं या डिस्ट्रक्ट होना शुरू हो जाते हैं, लाइक एज इन केस ऑफ मलेरिया ले लें तो उसके अंदर हमारे पास जो है हमारी RBCs जो हैं वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। अब नंबर 3 पे इसका है कि जो हमारे पास डिक्रीज़ रेड सेल प्रोडक्शन है। डिक्रीज़ रेड सेल प्रोडक्शन क्या है कि किसी भी वजह से हमारे रेड सेल जो है ये बन ही नहीं रहे। जब बनेंगी नहीं तो फिर आगे हमारी जो है वो नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ HB भी नहीं रहेगी। अब ये किस वजह से नहीं बन सकते, ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से नहीं बन सकते, थैलेसीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है उसकी वजह से नहीं बन सकते, या एरिथ्रोपोइटिन डेफिशिएंसी की वजह से, या बोन मैरो डेफिशिएंसी की वजह से, या म्यूटेशन की वजह से, या किसी भी किस्म की इन्फेक्शन जो कि रेड सेल प्रोजेनेटर्स को नहीं बन देते, उसकी वजह से ये हमारे पास जो है एनीमिया काज हो सकता है। अब अगर हम इसका लैब डायग्नोसिस देखें तो लैब डायग्नोसिस के अंदर हम CBCs के अंदर सबसे पहले तो हम इसके रेड सेल इंडिसेस को देखेंगे कि उनका काउंट जो है वो काफ़ी लो हो रहा है या इंक्रीज़ हो रहा है। उसके बाद हम रेटिकुलोसाइट्स काउंट भी देखते हैं कि अगर जो रेटिकुलोसाइट्स है वो उसका काउंट जो है एनीमिया के अंदर वो इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि एरिथ्रोपोइटिन हमारे पास बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रहा होता है उसकी वजह से। प्लेटलेट्स एंड ल्यूकोसाइट्स काउंट जो है वो एनीमिया को डिफ्रेंशिएट करता है पैनसाइटोपीमिया से। और अगर हम इसका ब्लड स्मेयर और ब्लड फिल्म देखें तो इसके अंदर आयरन डेफिशिएंसी के अंदर हमें टैंक टाइप सेल्स
और या पेंसिल लाइक शेल जो हमें वो शो होते हैं। और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर जो आरबीसीज का जो साइज़ होता है वो इनलार्ज हो जाता है।